अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टीयर 1 रिटेलर पे और अदर देन टीयर 1 रिटेलर पे। यानी कानून में, सेल्स टैक्स के कानून में जो टीयर 1 रिटेलर के बारे में बात की गई है वो इस तरह से है कि इससे मुराद ये है कि अगर एक रिटेलर नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर का हिस्सा है या उसको ऑपरेट कर रहा है, और दूसरे नंबर पे अगर वही उसकी रिटेल आउटलेट जो है जो रिटेल शॉप है वो किसी ऐसे प्लाजा में है, ऐसे शॉपिंग मॉल में है जो एयर कंडीशनड है, और तीसरे नंबर पे वही रिटेलर जिसका कंसेक्टिवली पिछले 12 मंथ से 12 लाख रुपए से ज़्यादा बिजली का बिल है, और चौथे नंबर पे अगर वो पेमेंट ले रहा है थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो इस सूरत में भी या किसी और दूसरे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट ले रहा है, तो उस सूरत में वो टीयर 1 का रिटेलर बोला जाएगा, और उस पर सेल्स टैक्स ज़रूरी है कि उस पर सेल्स टैक्स लगे। और इसके अलावा अगर एक होलसेलर कम रिटेलर है और माल जो वो इंपोर्ट कर रहा है वो बल्क में कर रहा है और उसको जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर को सेल कर रहा है, तो उस सूरत में भी वो टीयर 1 का रिटेलर ही बनेगा। और इसके अलावा अगर एक रिटेलर का विदहोल्डिंग टैक्स, डिडक्टिबल विदहोल्डिंग टैक्स 236G और 236H इनकम टैक्स की प्रोविजन है ये, इसके मुताबिक अगर उसका टैक्स जो है विदहेल्ड हो रहा है और उसका थ्रेशोल्ड जो है पिछले 12 मंथ से अगर 1 लाख को क्रॉस कर गया है, तो इस सूरत में भी वो टीयर 1 का रिटेलर ही है। और इसके अलावा अगर FPR को प्रिस्क्राइब करती है कि ये पर्सन और ये क्लास ऑफ पर्सन इनके लिए ज़रूरी है या ये टीयर 1 रिटेलर हैं, तो वो भी टीयर 1 रिटेलर ही डीम किए जाएंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अदर देन टीयर 1 रिटेलर के, यानी कि अदर देन टीयर 1 रिटेलर से मुराद ये है कि जो बंदा अपनी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करवाए अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में, यानी कि वो टीयर 1 का रिटेलर नहीं रहेगा, उसका बिजली का बिल जो है वो पर मंथ अगर 20,000 से कम आ रहा है, तो फिर जो सप्लायर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, वो कलेक्ट करेगा उससे अमाउंट से इन एडिशन कलेक्ट करेगा 5%। और अगर बिजली का बिल जो है पर मंथ वो 20,000 को क्रॉस कर गया है, तो फिर उस सूरत में 7.5% इसके साथ कलेक्ट कर लेगा और डिपॉजिट करवा देगा FPR को, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर होगा। और इसी तरह से कमिश्नर भी एक ऑर्डर के थ्रू उसको इंटीमेट करेगा कि ये पर्सन जो है ये अपनी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी, ये अदर देन टीयर 1 रिटेलर है और अपनी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, यानी वही 20,000 से कम है या 20,000 से पर मंथ ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि टीयर 1 का रिटेलर कौन है और टीयर 2 का रिटेलर कौन है। टीयर 2 के रिटेलर में या अदर देन टीयर 1 रिटेलर में उसने अपनी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करवानी है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वही इन केस 20,000 से बिलो है या अबव है। और इसी तरह से टीयर 1 का रिटेलर है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल चेन का पार्ट है, उसका जो थ्रेशोल्ड है, पेमेंट जो ले रहा है वो थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड ले रहा है या किसी डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से ले रहा है, उसकी 236G या H पिछले 12 मंथ से 1 लाख को क्रॉस कर गई है, या वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन का पार्ट है, या उसका कंसेक्टिवली पिछले 12 मंथ से बिजली का बिल जो है वो 12 लाख को क्रॉस कर गया है, या इसी तरह से वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है, तो इस सूरत में ये टीयर 1 का रिटेलर होगा। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो और अपनी जो सेल है वो रिपोर्ट करे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स, यानी कि वो POS लगवाए, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। उसके लिए ये ज़रूरी हो गया कि अब वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो और इसको रिपोर्ट करे FPR को कि भाई मैं इतनी सेल कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म कर दिया। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।